हेलो गाइस, वेलकम टू अमीका जीनस। हमने हमारे चैनल का नाम लॉ शिक्षा से चेंज कर अमीका जीनस रख लिया है। और टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट विच इज कवर्ड अंडर सेक्शन 121 to 124A. We will discuss in this video. Rioting, affray and unlawful assembly is already explained in previous video and the link is given in the description. Guys, do subscribe the channel and also press the bell icon for more future updates. Now 21 की किसके अगेंस्ट, पहले ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट अगर कोई वार को शुरू करता है या शुरू करने का प्रयास करता है या शुरू करने के लिए उकसाता है, अबेट करता है, ठीक है, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। उसको पनिशमेंट हो सकती है मृत्यु दंड की, डेथ पनिशमेंट हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, आजीवन कारावास कहते हैं जिसे, और वो फाइन के लिए भी लाइबल होगा, उसको फाइन भी लगेगा। ठीक है, सेक्शन 121 ने हमें बताया कि जो इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में एक वॉर का स्टार्ट करता है या उसको प्रयास करता है या अबेट करता है, उकसाता है किसी को कि हाँ तुम लोग करो स्टार्ट, तो उसको डेथ पनिशमेंट हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और वो फाइन के लिए भी लाइबल हो सकता है। ठीक है, इसके मेन एलिमेंट्स हैं कि एक तो वेजिंग वार जो है, जो वार जो अगेंस्ट जो है वो जो स्टार्ट हुआ है वार, वो किसके अगेंस्ट होना चाहिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ठीक है, या फिर जो अटेम्प्ट हुआ है वार का शुरू होने के लिए, जो वार करने के लिए जो अटेम्प्ट किया गया है, वो किसके अगेंस्ट होना चाहिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। अबेटिंग जो उकसाते हैं वॉर करने के लिए, वो वार किस अगेंस्ट होने चाहिए? किसके? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ठीक है, जो लॉ है अंडर दिस सेक्शन डील्स ऑन इक्वल फुटिंग, इन सब के लिए एक ही पनिशमेंट है। कोई खुद कर दे, किसी प्रयास कर दे, बेशक वो फुलफिल ना हो, ठीक है, या किसी को उकसाता हो, तीनों को एक ही पनिशमेंट है, सेम टू सेम। ओके, नाउ वेजिंग वार, फर्स्ट एलिमेंट को एक्सप्लेन करेंगे। वेजिंग वार मतलब बिगनिंग ऑफ अ वार और बैटल। वेजिंग का मतलब यहाँ पे होता है कि बिगनिंग, स्टार्टिंग, शुरुआत, और वार का मतलब कोई बैटल, लड़ाई, ठीक है, विद्रोह, और कंटिन्यूइंग बैटल। दिस सेक्शन डील्स विद वेजिंग वार अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो सेक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ वेजिंग वार की बात करता है अगेंस्ट किसके? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ओनली। ठीक है, हियर द एक्टस रियस इज द डिसाइडिंग फैक्टर इन दिस ऑफेंस। कई बार क्या होता है कि मेंस रिया कंसिडर नहीं की जाती है, एक्ट जो वो कर रहे हैं उस टाइम पे वो उनकी मेंस रिया को अपने आप शो कर देता है। तो यहाँ पे जो एक्टस रियस है वो मेन डिसाइडिंग फैक्टर होता है। एक्टस रियस का मतलब हम सभी जानते हैं, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई नहीं जानता है तो एक्टस रियस का मतलब होता है एक्ट डन, इलीगल और ओमिशन, इलीगल एक्ट और एनी ओमिशन, उसे हम एक्टस रियस कहते हैं। दिस सेक्शन डज नॉट नीड मेंटल एलिमेंट की जरूरत नहीं है। ह्यूमन कंडक्ट मेक इटसेल्फ अ पनिशेबल एक्ट। जब वहाँ पे लोग एक सरकार के खिलाफ, इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह करने शुरू कर देते हैं, जो एक लॉफुल मैनर में नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट में होता है, उसको हम एक्सीड करेंगे तो वो वेजिंग वार के अंदर आ जाएगा। ये सेक्शन ज़्यादातर अप्लाई हमने कहाँ होते देखा है? जम्मू एंड कश्मीर में। वहाँ पे हमने काफ़ी बार देखा है कि ये जो सेक्शन है वो बहुत बार इम्प्लाइड होता है, क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बहुत नारे लगाते हैं, बहुत और भी मतलब इलीगल एक्ट करते हैं जो लीगल नहीं होते हैं। ओके, सेकंड एलिमेंट है अटेम्प्टिंग। जो हमने ऊपर बताया, अगर उसका कोई प्रयास करता है तो ये अटेम्प्टिंग में आ जाएगा। अटेम्प्टिंग इज एन एक्ट जस्ट बिफोर द एक्चुअल कमीशन। एक्चुअल होने, देखो, फाइनल ऑफेंस होने से पहले का जो कार्य है वो अटेम्प्ट में आता है। ठीक है, जब तक उन्होंने तैयारी की, बेशक वो फुलफिल नहीं हो पाए उनके मकसद में, पुलिस ने उनको खदेड़ दिया, उनको वहाँ से तितर बितर कर दिया, ठीक है, लेकिन उन्होंने तो अटेम्प्ट किया ना, तो उसके लिए भी वो लाइबल होंगे और उनको सेम पनिशमेंट मिलेगी। ये माना जाता है कि इट इज़ अज्यूम्ड अटेम्प्ट वॉज फेल्ड बाय एनी स्मॉल मैटर। अगर वो
अटेम्प्ट जो है वो छोटा सा भी मैटर से अगर फेल हो जाता है तो फिर भी पनिशेबल ऑफेंस है अंडर सेक्शन 121, और इसको हम इक्वल फुटिंग पे लेकर चलते हैं। नाउ अबेटमेंट ऑफ वेजिंग वार, जो अबेटमेंट है वार को वेज करने की, कि भाई हाँ तुम लोग स्टार्ट करो, ये होता है इंस्टिगेशन के द्वारा हो सकती है, कॉन्स्पिरेंसी के द्वारा हो सकती है, या एडिंग के द्वारा हो सकती है। जैसे कि हमने सेक्शन 107 108 में पढ़ा था इसके बारे में कि, तो वहीं पे अबेटमेंट द सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है। अबेटमेंट ऑफ वेजिंग वार के लिए हमें ये ज़रूरी पता होना चाहिए कि अबेटमेंट होता क्या है। अबेटमेंट होता है उकसाना किसी को। अबेटमेंट ऑफ वेजिंग वार मीन्स इंस्टिगेट करना, कि वो वार शुरू करे या क्या करे, बाय कॉन्स्पिरेंसी, और या फिर वो वार को शुरू करे या तो इंस्टिगेशन के द्वारा करे, इंस्टिगेट कर दे किसी को, या फिर वो कॉन्स्पिरेंसी में एंगेज करवा ले उसको, या फिर उसको किसी प्रकार की सहायता प्रोवाइड कराई जाए एडिंग के द्वारा, ताकि वो वार को वेज करे। ओके, अब कहता है कि अबेटमेंट ऑफ वेजिंग वार इज स्पेशल ऑफेंस एंड इज ऑल्सो पनिशेबल लाइक प्रिंसिपल ऑफेंस। जो अब अबेटमेंट है वेजिंग वार की, ये एक स्पेशल ऑफेंस है। ये नहीं है कि जैसे हमने पहले लास्ट सेक्शन में पढ़ा था कि जो कॉमन इंटेंशन है वो एक स्पेशल ऑफेंस नहीं है, स्पेसिफिक ऑफेंस नहीं है, लेकिन एफरे है, अनलॉफुल असेंबली है ना। तो वहीं एक केस आता है मोहम्मद आरिफ वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली। इसमें क्या होता है कि जो एप्लिएंट है उसको डेथ पनिशमेंट दी जाती है ट्रायल कोर्ट के द्वारा अंडर सेक्शन 121 ऑफ आईपीसी। उसके ऊपर वेजिंग वार वाले सेक्शन लगता है। फिर क्या होता है कि उसको कन्विक्शन भी होती है अंडर सेक्शन 302 मर्डर के लिए, ठीक है, और 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी के लिए भी, फॉर कमिटिंग मर्डर ऑफ आर्मी नायक अशोक कुमार, क्योंकि उसने एक हत्या की होती है आर्मी नायक अशोक कुमार की और अदर्स की भी, इनसाइड रेड फोर्ट लाल किले में दिल्ली में दिसंबर 2000 में उसने नायक अशोक की हत्या की थी और अन्य की हत्या की थी, इसलिए उसके ऊपर 302 और सेक्शन 120B के अंदर वो कन्विक्टेड था और उसको डेथ पनिशमेंट मिली थी 121 में ट्रायल कोर्ट के द्वारा। तो जब हाई कोर्ट ने इसकी डेथ पनिशमेंट को कंफर्म कर दिया, लेकिन इन्होंने क्या किया, एक अपील डाली, ठीक है, एक अपील डाली इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसकी सेंटेंस को रिड्यूस कर दिया, डेथ पनिशमेंट को इसको कर दिया लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और इसमें कोई रिमिशन नहीं थी, किसी प्रकार की कोई छूट नहीं थी। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेक्शन 121A, जो कहता है कि अगर आपने कॉन्स्पिरेंसी की है किस चीज़ के लिए, टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल बाय सेक्शन 121। अब हमने अभी अभी आपको बताया कि सेक्शन 121 में क्या क्या पनिशेबल है, कि मतलब वेजिंग वार अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट, अटेम्प्ट या फिर उसका अबेटमेंट। अगर इस काम करने के लिए कोई कॉन्स्पिरेंसी बनाता है, ओके, तो वो भी 121 में पनिशेबल होगा। इसके अंदर क्या कहता है, मेन एलिमेंट्स क्या है कि कंस्पायरिंग विद इन इंडिया, इंडिया के अंदर हो, विदाउट इंडिया, इंडिया के बाहर हो, टू कमिट एनी ऑफेंस पनिशेबल बाय सेक्शन 121। ओके, या तो वो इंडिया के बाहर से कराए या यहाँ से कराए अंदर से। कंस्पायरिंग टू ओवरव्यू बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और द शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपना बल प्रदर्शन, क्रिमिनल फोर्स शो करे या उनको दिखाए। नाउ डिटेल एक्सप्लेनेशन देते हैं। जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो डील करता है कॉन्स्पिरेंसी से। अब कॉन्स्पिरेंसी में हमें पता है कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। ओके, देन 2 पर्सन आइदर टू वेज वार विद इन इंडिया और टू वेज वार विदाउट इंडिया। अब वो 2 या 2 से ज़्यादा लोग या तो इंडिया में रहकर वेज वॉर करें, अटैम्प्ट करें या अबेट करें, ठीक है, या इंडिया के बाहर से अटैम्प्ट करें वेज करें वार को, या फिर अबेट करें। सेक्शन 107 जो है क्लॉज 2, जो कॉन्स्पिरेंसी बताता है कि एंगेज्ड इन कॉन्स्पिरेंसी, वो वाला सेक्शन, तो वो क्या कहता है कि व्हेन रीड, जब उसको हम 121A के साथ क्लियर करके पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि उस सेक्शन की एप्लीकेशन कहाँ पर है और कैसे है। तो ये बहुत क्लियर हो जाता है हमें। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप उसको पढ़ें 107 क्लॉज 2 को भी साथ में। सेकेंड एलिमेंट इसका है कि कॉन्स्पायरिंग ओवर द गवर्नमेंट बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो द क्रिमिनल फोर्स। यहाँ जो ओवरव्यू वर्ड का मतलब है, इसका मतलब होता है समथिंग मोर देन मेयर एप्रीहेंशन और अलार्म और इवन फियर, ठीक है। अगर सरकार को किसी प्रकार का डराने की वो
ऐसा बल प्रदर्शन करते हैं कि सरकार को डराने का उनका इंटेंशन होता है, या फिर एक एप्रीहेंशन क्रिएट करने का कि हम आपके खिलाफ ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं कॉन्स्पिरेसी करने के तहत, तो वो इसके अंदर पनिशेबल होगा। एक केस था मोहम्मद जैमलुद्दीन नसीर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें क्या था कि एप्लीएंट ने सोचा कि मुझे बदला लेना है, और उसने बदला लिया भी। किसका? एक उनका जिहादी ग्रुप मारा गया था पुलिस के द्वारा, जो कि कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि कॉन्स्पिरेसी करके अटैक किया किसके ऊपर? अमेरिकन सेंटर कलकत्ता में, और उसके अंदर 5 जो पुलिस वाले थे उनको उन्होंने मार दिया, मार गिराया। किसने? एप्लीएंट ने। और 13 को उसने इंजर्ड कर दिया। और फिर क्या हुआ कि जो अदर पर्सन्स थे 13 और अदर पर्सन को उसने इंजर कर दिया। उसको गिल्टी किया गया सेक्शन 121, 121A, 122, 120B, 302 आईपीसी के। 121 वेजिंग वार, 121 वेजिंग वार विद कॉन्स्पिरेसी, 122 में कलेक्टिंग आर्म्स होता है, और साथ के साथ 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 302 मर्डर। आईपीसी के अंदर उसको चार्ज किया जाता है और सेंटेंस दी जाती है उसको डेथ की, उसको मृत्युदंड दिया जाता है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वी विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो।